हेलो, मैं गुरु कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुरु कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ब्लैक बुक के टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें 3 साम्राज्य के काल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान डैश के थे। ये पाल वंश के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पश्चिमी भारत में चालुक्य का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो ये राष्ट्रकूट वंश था। करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने किया था। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? ये दंती दुर्ग था। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो ये एलोरा में है। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो एलोरा गुफा स्थित है। डैश की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। तो एलोरा की गुफा में। कर्क एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। ये रॉक कट मंदिर का उदाहरण है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो एलोरा था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने संरक्षण दिया था। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय। राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान क्या था? तो पंपा, पौना और राणा कन्नड़ के 3 लेखक और कैलाश मंदिर था। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? तो ये 753 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। तो ये चंदेल राजपूतों द्वारा जो है किया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नगर शैली की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो। बगदाद में रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महिपाल के शासनकाल में भारत आए थे। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे? तो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। तो वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? तो ये मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। किस प्रतिहार राज ने प्रमन की उपाधि धारण की थी? तो ये मिहिर भोज ने धारण की थी। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? तो सेन राजवंश होगा, सेना नहीं, सेन राजवंश। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सेन राजवंश से। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म किया? तो वह लक्ष्मण सेन थे। अब चलते हैं विविध में, प्राचीन इतिहास का विविध। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो ये मंदिर वास्तुकला की एक शैली थी, पंचायतन। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या है? तो एक मातहत शासक थे। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन कला का मंदिर किस स्थल पर है? तो ये होल में है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो ये भागभद्र के दरबार में आया था, भागभद्र के दरबार में। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में जो है हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। सरभपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने डैश में शासन किया? तो ये छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो ये हलूर में मिलता है। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। किन ब्राह्मणों ने अपना प्रारंभिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य की स्थापना की? तो कंदम मयूर शर्मन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये जो है शूद्रक
मृच्छकटिकम से हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था। फिरदौसी शाहनामा लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? ये कान्य कुब्ज प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं था। कोलाथुनाडु, वलुनाडु और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो ये केरल के। डैश प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है? किरातार्जुनीयम, जो कि भरावी द्वारा लिखित है। निगथौजा राजवंश डैश के तत्कालिक रियासत पर शासन किया था? तो ये मणिपुर के पर शासन किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो ये मूवेंद्र नहीं था। मूवेंद्र जो है नहीं था। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो ये पाल साम्राज्य की राजधानी जो है दक्षिण भारत में नहीं थी। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेख को डैश कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो ये दबाव संलग्न विधि। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, वेसर, द्रविड़ किससे जुड़े शब्द हैं? तो ये मंदिर वास्तुकला की शैलियों से जुड़े शब्द हैं। अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो उज्जैनी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? तो ये बैगई नदी के किनारे मौजूद है। प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विंध्य शक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और कोणार्क जो है सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने गलती से किस प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? ये भीमबेटका की जो है खोज की थी। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक चट्टान आश्रय के लिए। इनाम गांव में दक्कन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये घोर नदी के किनारे स्थित है। पिंकली हॉल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है? ये नौपाषाण स्थल है। कोल्डिहवा नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डैश भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब अरब आक्रमण देखते हैं मध्यकालीन भारत में। जब 1018 में मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था? तो राज्यपाल प्रतिहार था। 1025 में होगा, यहाँ पर 1026 नहीं 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो ये मोहम्मद गजनवी ने इसे लूटा और आक्रमण किया था। किस तुर्की शासक ने 1000 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद गजनवी ने। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। सुल्तान महमूद डैश का शासक था? तो गजनवी का शासक था। अल बिरूनी की अरबी कृति जिसने उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा दिया है उसे डैश कहा जाता है? किताब अल हिंद कहा जाता है उसे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था? जब उसने मुल्तान पर हमला किया था तो 1175 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? तो बघेल भीम ने हराया था। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था? तो ये मोहम्मद गौरी को हराई थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान यानी चहमान शासक या चौहान शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी वह डैश थी? तो तराइन का दूसरा युद्ध था।
किस भारतीय शासक को मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? ये जयपाल को। गजनी के सुल्तान मुहम्मद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए किस विद्वान को सौंपा? तो अल-बर्नी को जो है सौंपा था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाब वंश की स्थापना किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। 1191 में सुल्तान मुहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मुहम्मद गौरी डैश का शासक था। ये अफगानिस्तान का जो है शासक था। चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ये जयचंद को जो है चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया? तो गौरी राजवंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूटा। वो नादिर शाह थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता है? तो मध्य एशिया को जो है तुरान कहा जाता है। तमेरलेन या तैमूर-ई-लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1398 में जो है किया था। चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो अरबों पर विजय का जो है इतिहास दर्ज है। मुल्तान को डैश के रूप में नामित किया था? तो अरबों ने सोने के शहर के रूप में नामित किया था। जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक बाल को सुरक्षित रखा गया है, वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, और वो जनजाति कहाँ से आई थी? तो सियाम, यानी अब जो है उसका नाम थाईलैंड हो गया है। कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर डेडो कहाँ स्थित है? तो ये बीजिंग में। किसके अधीन मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।